तो पंजाब के सुपरस्टार सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे अब भी आजाद घूम रहे हैं। तमाम प्रयासों के बाद भी गोली चलाने वाले 6 हत्यारों में से एक भी पुलिस के हाथ नहीं लगा। सबूत बहुत सारे पुलिस को मिल चुके हैं, हत्यारों के नाम भी सामने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं क्योंकि हत्यारे पुलिस को चकमा देने में अभी तक सफल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कब तक पंजाब पुलिस के शिकंजे में आएंगे सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे। उनतीस मई कातिलों ने गोलियों से छलनी कर दिया एक सुपरस्टार सिंगर का जिस्म। 5 जून हत्याकांड के 8 दिन बाद भी 8 दिन बाद भी गोली बरसाने वाले वो कातिल पुलिस के हाथों नहीं लगे। देश की सारी बड़ी एजेंसियां कातिलों की तलाश में है। मूसेवाले के पिता और परिवार से खुद गृह मंत्री अमित शाह की बात और मुलाकात हुई। उन्होंने भी परिवार को इंसाफ का भरोसा दिया और पंजाब से गैंग वॉर मिटाने का फैसला भी लिया है। पंजाब में जिस आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी परिवार को यही आश्वासन दिया था। अभी जैसे सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या की गई, वो एक बेहद अफसोस वाली बात थी और उसके लिए पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि पूरी कोशिश जारी है और हम विश्वास दिलाते हैं कि दोषियों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। फिर भी पुलिस के हाथ खाली हैं। फिर भी एक अदद हत्यारा तक नहीं पकड़ा गया। लॉरेंस बिश्नोई ने ये तो मान लिया है कि ये उसी के गिरोह का काम है, लेकिन अंजाम किसने दिया ये अब भी साफ नहीं हुआ। आखिर किसने चलाई मूसेवाले पर गोलियां? कौन कौन था हत्या में शामिल? कैसे बना मूसेवाला की हत्या का प्लान? कौन है हत्या का मास्टरमाइंड? कहां से आए हथियार, कहां से आई हत्या में शामिल गाड़ियां, कुछ पता नहीं। ऐसे तमाम सवाल हैं जो पुलिस के सामने अभी भी पहेली बनकर खड़े हैं। दिन दहाड़े पंजाब के मशहूर सिंगर को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। हत्या की जिम्मेदारी ली जाती है, लेकिन हत्यारा हाथ नहीं लगता। पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश डाल रही है, लेकिन सुराग के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो कबूल करे कि वो हत्या में शामिल था। हत्या में शामिल एक भी शूटर नहीं मिला। हत्या का एक भी चश्मदीद नहीं मिला। सीसीटीवी सामने आते हैं, हत्या की गाड़ियों की वीडियो सामने आते हैं, लेकिन हत्यारे कहाँ हैं कुछ नहीं पता। मूसेवाला हत्याकांड को लेकर कई गैंग के नाम सामने आ चुके हैं। हत्या की कई वजह सामने आ चुकी हैं, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है उस पर मुहर नहीं लग पा रही। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा 3 राज्यों में पुलिस दबिश डाल रही है। नेपाल तक हथियारों की तलाश की जा रही है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा। पुलिस की इस तलाश की सबसे अहम कड़ी अब ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें पहली बार हत्या में शामिल शूटरों के होने का दावा किया जा रहा है। फतेहाबाद के पेट्रोल पंप पर खड़ी ये बोलेरो कार है।
जिसका इस्तेमाल हत्या के वक्त किया गया था। इस गाड़ी में हत्या में शामिल सोनीपत के 2 शूटर के सवार होने की बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस को मिली ये पहली तस्वीर है जिसमें वारदात में शामिल शख्स का चेहरा नजर आ रहा है। इस गाड़ी से 3 शख्स पेट्रोल पंप में उतरते हैं। तारीख को ये गाड़ी आई थी और पंजाब पुलिस ने जो सीसीटीवी कब्जे में लिया है, तो उसमें जो 2 लोग, कितने लोग उस गाड़ी में उतरे थे? आपने तेल डाला था? 3 लोग उतरे जी। 25 तारीख को 25 तारीख को आए थे, 7 बजे आए सुबह जी। 2055 तेल लिया, 3 बंदे बाहर निकले, बाकी अंदर कोई पता नहीं चलता। मैं ना देखा ना कम देखा, मेरे क्या पता था जी। तो वो जो गाड़ी में लोग उतरे थे उसमें वो तीनों नीचे उतरे थे या उसमें से 2 उतरे? पहले एक ने पेशाब करके आया जी। अच्छा। फिर 2 पीछे खड़े हुए अपने आप ही। मैं वैसे कोई सी हरकत को देखी बंदो, ये वैसे आदमी हुआ है पहली। पेट्रोल पंप पर गाड़ी से 3 शख्स नीचे उतरे। इन्होंने 2055 रुपए का तेल डलवाया था। तीनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। गाड़ी में तेल डलवाने के लिए बोलते समय हरियाणवी भाषा में बोलते नजर आए। सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड के बाद बुलेरो गाड़ी जब्त करके जब बुलेरो की चेकिंग की गई तो बुलेरो में पंजाब पुलिस को इस पंप से डलवाए गए तेल की पर्ची मिली। ऐसी पर्ची के आधार पर जांच टीम फतेहाबाद के इस पंप पर पहुंची। अब ऐसा समझा जा रहा है कि बुलेरो गाड़ी के जरिए गैंगस्टर पंजाब गए और हरियाणा के इस गैंगस्टर ने वारदात में सहयोग किया। गाड़ी में सवार 2 शूटर सोनीपत के बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक गढ़ी सिसाना का कुख्यात बदमाश प्रियव्रत फौजी है, जबकि दूसरा अंकित सेड़सा बताया गया है। पुलिस ने दोनों शूटरों की धरपकड़ के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। अंकित सेड़सा लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है, जिस पर राजस्थान के कई केस दर्ज हैं। पंजाब पुलिस की 2 टीम सोनीपत के खरखौदा में पहुंची। वहां पर उन्होंने गढ़ी सिसाना के प्रियव्रत उर्फ फौजी के बारे में जानकारी जुटाई। अभी पंजाब पुलिस की टीम जिले में दबिश दे रही है। सिद्धू मूसेवाले की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आते ही सोनीपत का नाम सामने आने लगा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात सदस्य काला जेठेड़ी, राजू बिस्सौदी और अक्षय पड़ला सोनीपत के हैं। हालांकि तीनों फिलहाल जेल में हैं। उसके आधार पर पंजाब पुलिस के साथ ही सोनीपत पुलिस भी अलर्ट हो गई थी। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, मानसा से अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। पंजाब में गैंगवॉर का सबसे ताजा शिकार सिद्धू मूसेवाला हैं, लेकिन सच ये है कि पंजाब में गैंगवॉर ने कई सितारों की जान ली। महंगी लाइफस्टाइल, नशे की लत, आसानी से पैसा कमाने के चक्कर में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स गैंगस्टर्स के संपर्क में आते हैं और गैंगस्टर्स उनके हाथों में गोली और बंदूक थमा देते हैं। फिर उनके निशाने पर कोई ना कोई आता है, और अगर सबसे ज्यादा कोई आता है तो वो मशहूर सिंगर और फिल्म स्टार्स। पंजाब एक वक्त पर हरित क्रांति का अगवा पंजाब अब वाकई उड़ता पंजाब है। गैंगवॉर्स में पिस्ता पंजाब है। पंजाब की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ है, यानी देश की आबादी की महज 2% आबादी पंजाब में रहती है। लेकिन इसके बावजूद देश में सबसे ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल पंजाब में होता है। जनवरी 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में करीब 40 लाख लाइसेंसी बंदूकें थी, जबकि अकेले पंजाब में 3,90,000 लाइसेंसी बंदूकें हैं। यानी देश की 10% लाइसेंसी बंदूकें सिर्फ पंजाब में ही हैं। ये तो लाइसेंसी बंदूकों की बात हुई, गैर लाइसेंसी यानी अवैध हथियारों की तो कोई गिनती ही नहीं है। पंजाब में गैंग्स के फलने फूलने और पनपने की एक और वजह नशा भी है। उड़ता पंजाब की वजह से भी यहाँ कई गैंग उड़ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में करीब 9 लाख लोग ड्रग्स लेते हैं। इनमें से भी करीब 3.5 लाख लोग ड्रग एडिक्ट हैं, यानी नशे के बिना वो रह ही नहीं सकते। बहुत से नौजवान इसी ड्रग्स की खातिर जुर्म के रास्ते चलते हुए गैंग्स की दहलीज तक जा पहुंचते हैं। इन गैंग्स के सीधे निशाने पर आते हैं सुपरस्टार्स। एक तो इन्हें ये धन उगाही का सबसे आसान तरीका लगता है, क्योंकि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री हर साल करीब 300 करोड़ का कारोबार करती है। गैंगस्टर इस पर गिद्ध दृष्टि रखते हैं। दूसरी बात ये कि बड़े सितारों को हेड ऑन लेने से गैंगस्टर सुर्खियों में आते हैं, यानी उनकी धौंस बढ़ती है और यही धौंस धन उगाही के काम आती है, अवैध कारोबार को बढ़ाती है।
अमर सिंह चमकीला, अवतार सिंह संधू, दिलशाद अख्तर, परमीश वर्मा, गिप्पी गरेवाल, मनकीरत औलख, सिद्धू मूसेवाला। ये सितारे गैंगवार का शिकार रहे, या तो ये मार दिए गए या गोलीबारी में बाल बाल बच गए। इनमें से अमर सिंह चमकीला, अवतार सिंह सिद्धू, दिलशाद अख्तर और सिद्धू मूसेवाला को तो मार दिया गया, जबकि परमीश वर्मा गोली लगने के बावजूद बच गए और गिप्पी गरेवाल और मनकीरत औलख अब भी धमकी के साए में जी रहे हैं। अब सवाल ये है कि पंजाब में इतने सारे गैंग्स और उस गैंग के मेंबर आते कहां से हैं? तो हाल के सालों पर नजर दौड़ाएं और पंजाब में एक्टिव हर गैंग और उसके मेंबर को टटोलें तो एक बात साफ हो जाती है, हर गैंग या तो पंजाब के अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है या फिर बेरोजगार नौजवानों की तरफ झूठे सपनों का चारा फेंकता है। पंजाब में शायद ही ऐसी कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो जो किसी न किसी गैंग के असर से अछूता हो। यहाँ तक कि छात्र चुनाव में भी अलग अलग गैंग्स की भागीदारी होती है। जिस लॉरेंस बिश्नोई पर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का शक है,